चतुरी चमार जी एक गांव के चतुर नागरिक जिनका नाम हर किसी के जुबान पर था। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने गांव को अचंभित कर दिया था। उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, परंतु उनकी चालाकी और समझ ने लोगों को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया था। आइए दोस्तों जानते हैं चतुरी चमार जी की कहानी को। दोस्तों, किसी गांव में एक चमार जी रहते थे। वह बड़ी ही चतुर थे, इसीलिए सब उन्हें चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उनकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी जी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चले जाएं और वहां से थोड़ी कमाई कर लाएं। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गए। मेहनती तो वह थे ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गए। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी जी ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएंगे तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजे। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिए। देखते देखते डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। बोले, बड़ी कमाई करके लाए हैं चतुरी जी, लाइए निकालिए रुपए। चतुरी जी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ हैं? जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूं। इस घोड़ी की बड़ी करामात है। मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उन्होंने पूंछ में डंडा मारा कि खन-खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुनिए भाई, यह घोड़ी आपने कितने में खरीदी है? चतुरी जी ने कहा, क्यों? उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी जी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये लीजिए, घोड़ी के लिए 100 रुपए। चतुरी जी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़े। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुनाया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आए। एक उन्होंने स्त्री को दिए। बोले, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी जी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहां से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी जी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहां से देती। चतुरी जी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी जी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ हैं चतुरी जी? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं। आप लोग बैठें।
मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी जी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चले आ रहे हैं। आते ही बोले, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह आपके पास पहुंचा कैसे? चतुरी जी ने कहा, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर हूं, तो वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी जी, यह खरगोश हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, आपने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आए और ऐसी घोड़ी दे आए कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब यह खरगोश दे दें। चतुरी जी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले। बोला, यह ले, लाइए, दीजिए खरगोश को। चतुरी जी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिए। डाकू चले गए। चतुरी जी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया, तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाराज क्यों होते हो? मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी जी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी जी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी जी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। नहीं देती? चतुरी जी गरजे और उन्होंने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गईं। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी जी, आपने यह क्या कर डाला? चतुरी जी बोले, तुम लोग चिंता न करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूं। इतना कहकर वह अंदर गए और वहां से एक सारंगी उठा लाए। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुरी जी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी आप हमें दे दे। चतुरी जी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकालकर 10 और दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आप देखा नताव कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी जी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी।
उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी जी ने कहा, क्या बताऊं? राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया आपका ब्याह नहीं होगा, मैं इसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी जी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी जी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गए। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी जी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या हैं कि चतुरी जी सामने हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या जी आप यहाँ कैसे? वह बोले, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुरी आप हमें ले चले और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी जी तो यह चाहते ही थे। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी जी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार जी गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटे और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगे। दोस्तों, चतुरी चमार जी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और साहस से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने अपनी चालाकी और विवेक से डाकुओं को हराया। इस कहानी से हमें धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश मिलता है। चतुरी जी ने बुराई को हराकर नैतिकता के मार्ग पर चलने का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कहानी हमें अच्छे कर्मों की प्रेरणा देती है और हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का सामना करने में बुद्धिमानी, योग्यता और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।